तो विद्यार्थी लास्ट वीडियो में हम आपको टॉपिक बता दिए थे कि आखिर क्या होता है मशीन लर्निंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, अब मशीन लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं, मॉडल कितने क्या क्या बन सकता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो आपके पास है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रियल लाइफ से। अब सुपरवाइज बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जांपल पहले देख लिया जाए, देन आफ्टर आपको डिफिनेशन बता देंगे व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो बहुत ध्यान देखना, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल दिखें कि एक स्टूडेंट है और टीचर है, क्या सिखा रहा है उसको सर, तो उसको ऐड सिखा रहा है, नंबर ऑफ ऐड जो पिछले क्लास में बताए थे आपको, नंबर ऑफ ऐड सिखाया। अगर स्टूडेंट बोलता है कि यस सर आई अंडरस्टैंड द ऐड क्या होता है हमको समझ में आ गया, देन आफ्टर आप उससे टेस्ट लीजिएगा कि बताइए 2+3 कितना था 5। अगर सही आप बता दें तो इट मीन्स मशीन लर्न कर लिया। मशीन क्या कर लिया, लर्न कर लिया। किसके द्वारा लर्न किया गया, तो टीचर के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, सुपरवाइजर। टीचर को क्या कहा जाएगा, सुपर। अब इसमें भी क्या होता है सेम तरीका कि अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, हमारे पास 500 स्टूडेंट का डेटा है, जो कि क्लास में बताए थे, बहुत बढ़िया से बताए थे आपको कि 500 स्टूडेंट का डेटा है। अब 500 स्टूडेंट डेटा क्या है, तो एक IQ है, एक CGPA है कि किसी स्टूडेंट का IQ इतना है, CGPA इतना है, IQ इतना है, CGPA इतना है, IQ इतना है और CGPA इतना है। दी जाते 500 स्टूडेंट डेटा हमारे पास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सेट का, क्या कहते हैं, डेटा सेट। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, प्लेसमेंट। कि अगर इतना CGPA इतना IQ है तो उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, किसी का प्लेसमेंट हो गया, किसी का प्लेसमेंट हो गया, किसी का प्लेसमेंट हो गया, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी का प्लेसमेंट नहीं होगा। इसमें क्या दिख रहा है सर, इनपुट भी दिख रहा है और हमको क्या दिख रहा है, आउटपुट भी दिख रहा है। इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो तो उसको क्या कहा जाता है, डेटा सेट। तो अनदर भाषा में क्या कहा जाता है, लेबल डेटा सेट कहा जाता है, लेबल डेटा कहा जाता है। जिसमें इनपुट भी हो और आउटपुट भी, उसको क्या कहते हैं, लेबल डेटा। अब देखते हैं कि इसमें इनपुट क्या है कि अगर इसके लेवल में रहेगा सर तो प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर इस लेवल में डेटा रहेगा तो प्लेसमेंट होगा। हमारे पास 500 स्टूडेंट डेटा है, डेटा हम स्टडी कर लिए। कौन स्टडी कर रहा है, मशीन स्टडी कर रहा है, मशीन लर्निंग पढ़े तो मशीन। अब इसमें सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइज मतलब पहले इसको डेटा हम दे दिए, इस डेटा को स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रिडिक्शन कर लेंगे। क्या प्रिडिक्शन कर लेंगे कि बताओ मशीन कि किसी आदमी का IQ 98 है और CGPA 90 है, क्या उसका प्लेसमेंट होगा मशीन। तो मशीन क्या करेगा, इस डेटा को सर्च करेगा और सोचेगा कि अच्छा 89 और 90 वाला है प्लेसमेंट वाला, वो क्या देगा, यस देगा। जैसे ही यस दिया समझ जाएंगे प्रेडिक्शन हमारा सही है, यानी मशीन लर्निंग अच्छा से कर रहा। तो क्या कहेंगे हम लोग, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इट मीन्स हमारा डेटा को पढ़ा और लर्न कर लिया, सही से लर्न कर लिया। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब समझ में आ गया सर कि ऐसा डेटा जो सुपरवाइजर के द्वारा काम हो। इसमें लेबल डेटा होता है सर, क्यों सर, क्योंकि इनपुट भी होता है सर, इसके अंदर आउटपुट होता है, इसीलिए लेबल डेटा कहा। ओके। अब ये लेवल डेटा को जब स्टडी कर लेता है मशीन तो हम इससे प्रिडिक्शन कर लेते हैं। प्रिडिक्शन मतलब कुछ सवाल पूछ देंगे। अब मशीन लर्निंग में सुपरवाइज समझ में आ गया सर कि सुपरवाइज क्या क्या होता है। डिफिनेशन देख लिया जाए एक बार कि इसमें क्या होता है, सुपरवाइज में जो भी काम होगा वो प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर होगा। यस 100% सर, जो भी इसके अंदर काम हो प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर। आउटपुट ऑलरेडी नोन। अब देखो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट पहले से ही मालूम है, आउटपुट पहले से ही मालूम है। इसको सुपरवाइजर का डिफिनेशन देखना वन बाय वन। मशीन इज फीड लॉट ऑफ इनपुट डेटा। यस 100% हमारे पास तो अभी 500 स्टूडेंट का है। कभी कभी मशीन को 5 लाख स्टूडेंट माना कि CGL का एग्जाम पढ़ गया तो 5 करोड़ स्टूडेंट का डेटा आ गया। मैट्रिक का एग्जाम पढ़ा 25 लाख एग्जाम, 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें इनपुट भी आउटपुट भी है। तो ये डेटा सेट का लॉन्ग डेटा सेट होता है हमारे पास, लॉन्ग इनपुट डेटा सेट का। ये प्रिडिक्शन किस पे होता है, आउटकम पे होता है। बताया था आपको कि माना कि आपने स्टडी कर लिया तो इसका आउटकम क्या देखेंगे कि बताओ मशीन क्या इसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं, कोई इसी में से एक डेटा निकाल लेंगे, पूछ लेंगे इससे, तो प्रिडिक्शन हुआ हो जाएगा हमारा। अब फास्ट लर्निंग मैकेनिज्म तो मालूम है, मशीन लर्निंग जहाँ पे AI तो फास्ट मनी होगा। ये क्या होल्ड करता है, इट इज होल्ड द लेबल डेटा सेट। ये क्या होल्ड करता है, लेबल डेटा सेट। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको डिफिनेशन क्लास में बताया था, उसी पर डिफिनेशन यहाँ पर पता चल गया। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग को दो भाग में बांट दिया गया, एक रेग्रेशन बांट दिया, क्लासिफिकेशन। बहुत ध्यान देखिएगा, रेग्रेशन क्लासिफिकेशन अगर किताब में खोजिएगा तो बहुत बड़ा डिफिनेशन है, लेकिन कोई इससे मतलब नहीं है। रेग्रेशन और डिफिनेशन दोनों रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों डिपेंड करता है डेटा पे। ऐसा डेटा पे सर, तो डेटा अगर आउटपुट नंबर रहा, आउटपुट क्या रहेगा, नंबर, तो क्या कहलाएगा, रेग्रेशन कहलाएगा। अगर डेटा में आउटपुट
क्लासिफिकेशन रह कैटेगरी रह गया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए विद्यार्थी कि बताओ इसमें लेबल डेटा है कि नहीं सर। यस 100% सर, इनपुट भी है आउटपुट भी हमारे पास है तो लेबल डेटा होगा। ये दोनों इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, लेबल डेटा है। अब ये पता करना है कि सर इसमें क्लासिफिकेशन है या रेग्रेशन है। बताओ आउटपुट में तुमको कहीं नंबर दिख रहा है। नो सर, नंबर नहीं दिख रहा है, इसमें यस और नो दिख रहा है, मतलब कैटेगरी दिख रहा है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि यस नो, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, दीज आर द कैटेगरी। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा सुपरवाइज में, तो बोलेंगे सुपरवाइज में सर ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा में जो आउटपुट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है तुम्हारा, तो सर इसके अंदर डेटा में जो आउटपुट दिखा रहा है वो हमको क्या दिखा रहा है, यस नो करके दिखा रहा है। इट मीन्स क्लासिफिकेशन करके दिखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए कि हमारे पास कुछ वेदर का डेटा है। अब ये डेटा सेट है कि नहीं, लेबल डेटा है कि नहीं, यस सर, दीज आर टू इनपुट एंड दीज आर द आउटपुट, 100% लेबल डेटा। अब लेबल डेटा है तो पूछना है क्लासिफिकेशन या रेग्रेशन है सर। तो 100% देखो इसका आउटपुट में क्या दिख रहा है विद्यार्थी, आउटपुट में सर इसको दिख रहा है नंबर। नंबर दिखने का मतलब क्या कहलाएगा, रेग्रेशन कहलाएगा क्लासिफिकेशन। तो सर नंबर जब दिखेगा तो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। इट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज सुपरवाइज, तो आप ये 5 लाइन डिफिनेशन लिख दें टेक्निकल वर्ड में, बहुत अच्छा है। एक एग्जाम्पल स्मॉल में दे दें, छोटा एग्जाम्पल। अगर ब्लॉक डायग्राम बनाने का मन है तो बना सकते हैं, और उसका लिख दें कि सुपरवाइज 2 प्रकार के होते हैं, रेग्रेशन या क्लासिफिकेशन होते हैं। अब दोनों में डेटा सेट होता है, अगर डेटा में आउटपुट आ गया नंबर तो रेग्रेशन कहलाएगा, कैटेगरी आ गया तो क्लासिफिकेशन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए, एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेग्रेशन। आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा 5 नंबर। अगर और ब्रिलियंट बनना चाहते हो तो हम बताए थे विद्यार्थी कि कुछ ऑलग्रिदम होता है रेग्रेशन का और कुछ ऑलग्रिदम तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन, जो कि आप इसको लिख देंगे एग्जाम में तो बहुत मास्टर खुश हो जाएगा, या किसी को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई भी नंबर कटेगा आपका नहीं, अगर आप यहाँ तक लिखते हैं सुपरवाइज क्या होता है। एग्जाम्पल में हमेशा एक रेग्रेशन का एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल। आई होप सुपरवाइज तुमको सही समझ में आया होगा, क्योंकि सही बात है, क्लास की अलग बात है और यहाँ पर की अलग बात है, ऑनलाइन की तो अलग बात। जब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो पूरा यूट्यूब सबसे अच्छा वीडियो, सबके एक से एक वीडियो है, लेकिन ऑफलाइन का बात ही कुछ और होता है पढ़ाने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अनसुपरवाइज स्टडी करेंगे।